नमस्कार। आज बात करेंगे यूपी की सियासत के उस रण की जहां हर कदम, हर बयान और हर रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल रही है। आज बात करेंगे उस कहानी की जो उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला रही है। ये कहानी है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की, जिनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है और उनकी सियासी नाव डूबने की कगार पर है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की शक्ति और विकास का मॉडल जनता के दिलों में उतर रहा है। तो चलिए इस सियासी जंग के मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि अखिलेश की गलतियां उन्हें कहां ले जा रही है और योगी की रणनीति कैसे बीजेपी को अजय बना रही है। अखिलेश का सियासी संकट और योगी की मजबूत पकड़। यूपी की सियासत में अगर कोई नाम आज सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कभी यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे, आज अपनी ही रणनीति के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन अखिलेश ने अभी से कमर कस ली है। उनकी ताजा रणनीति है सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचना और अपनी छवि को चमकाना, लेकिन ये चमक कहीं धुंधली पड़ती दिख रही है। अखिलेश ने सोचा था कि सोशल मीडिया पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा बुलंद करके वो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को मात दे देंगे, मगर उनकी हर कोशिश सियासी भूल भुलैया में खो रही है। बार बार हिंदू विरोधी बयान देकर वो हिंदू वोटरों को दूर कर रहे हैं। राम मंदिर पर टिप्पणी हो या फिर सांस्कृतिक मुद्दों पर टच, हर बार उनकी जुबान फिसल रही है। यूपी का हिंदू वोटर जो सियासत की रीढ़ है, अखिलेश से नाराज होता जा रहा है। दूसरी तरफ मस्जिद में सियासी बैठक करके उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भी खफा कर दिया है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि अखिलेश धर्म को सियासत से घसीटकर उनकी भावनाओं का मजाक बना रहे हैं। ये तो थी शुरुआत। असली बवाल तो तब शुरू हुआ जब अखिलेश ने पीडीए को साधने के लिए पीडीए पाठशाला और पीडीए भवन खोलने का ऐलान किया। सुनने में ये बड़ा नेक कदम लगता है, लेकिन हकीकत में ये सियासी ढोंग साबित हुआ। पीडीए भवन का गृह प्रवेश होना था, लेकिन काशी के ब्राह्मण पंडित इस आयोजन से गायब रहे। वजह, अखिलेश के हिंदू विरोधी बयानों ने ब्राह्मण समुदाय को नाराज कर दिया। दूसरी तरफ पीडीए पाठशाला में बच्चों को सियासी पहाड़े सिखाए जा रहे हैं। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जनता ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। सहारनपुर में पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया और अब पाठशाला पर बुलडोजर चलने की नौबत आ रही है। अखिलेश की ये सारी कोशिशें उनकी सियासी जमीन को खोखला कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जरूर 37 सीटें जीती, लेकिन वो जीत उनकी पीडीए रणनीति से ज्यादा बीजेपी विरोधी लहर की वजह से थी। अब 2027 की बात करें तो अखिलेश की ये गलतियां उन्हें भारी पड़ सकती है। उनकी रणनीति में ना तो नयापन है और ना ही जनता से जुड़ने की गहराई। सोशल मीडिया पर कैंपेन तो शुरू किया, लेकिन बीजेपी की मजबूत मशीनरी के सामने उनकी ये कोशिश बौनी साबित हो रही है। सपा के अंदरूनी झगड़े और पुराने नेताओं की नाराजगी ने भी अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी है। सियासत के जानकार कहते हैं कि अखिलेश की मस्जिद वाली सियासी सभाओं ने उन्हें सांप्रदायिक सियासत के जाल में फंसा दिया है। अगर वो इसी तरह गलतियां करते रहे तो 2027 में सपा को कुछ सीटें भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने बीजेपी को यूपी में अजय बना दिया है। योगी की ताकत है उनकी शक्ति, विकास का मॉडल और जनता से सीधा जुड़ाव। उन्होंने यूपी को अपराध और भ्रष्टाचार के गढ़ से निकालकर प्रगति की राह दिखाई है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2017 से 2025 तक यूपी में संगीन अपराधों में 60% की कमी आई है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसे सख्त कानून ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। यूपी में योगी का बुलडोजर न सिर्फ अवैध निर्माणों पर चलता है,
बल्कि सियासी ढोंग को भी ध्वस्त करता है। और जल्द अखिलेश की पीडीए पाठशाला पर बुलडोजर की कार्रवाई भी इसका ताजा उदाहरण बन सकती है। योगी ने साफ कर दिया है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उनकी सरकार ने बिजली, सड़क और निवेश के मामले में यूपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 2023 में यूपी में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जो योगी की शक्ति और विकास के मॉडल का नतीजा है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर अब निवेश के हब बन रहे हैं, क्योंकि वहां सुरक्षा का माहौल है। योगी की रणनीति का एक और पहलू है उनकी संगठनात्मक ताकत। बीजेपी ने 2027 के त्रिस्तरीय योजना बनाई है, जिसमें सीटों को ABC ग्रेड में बांटा गया है। हारी हुई सीटों पर 47,000 कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है, जो जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ रहे हैं। योगी की सभाओं में जनता का जोश दिखता है कि बुलडोजर बाबा का जादू बरकरार है। राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर गंगा की सफाई तक योगी ने हर वर्ग को जोड़ा है। उनकी सियासत वोट की खेती नहीं, बल्कि यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की है। अखिलेश की तुलना में योगी की छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की है, जो जनता की भावना को समझता है। अखिलेश की सियासी गलतियों का एक और पहलू ये भी है कि उनकी पुरानी छवि 2012 से 2017 तक उनकी सरकार में यूपी अपराध का गढ़ बन गया था। माफिया को संरक्षण और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के आरोप सपा पर लगे। उस दौर में सड़कों पर अपराधी बेखौफ घूमते थे और जनता डर के साए में जीती थी। बाहर निकलने से लोग डरते थे। अखिलेश की सरकार में बिजली कटौती और खराब सड़कें आम बात थी। लोग कहते थे कि अखिलेश उस वक्त सलमान खान की फिल्में देखने में व्यस्त थे, जबकि योगी ने सत्ता में आते ही यूपी को बदल कर रख दिया। आज यूपी में 24 घंटे बिजली, बेहतर सड़कें और मजबूत कानून व्यवस्था है। योगी ने अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर की नीति अपनाकर जनता का भरोसा जीता है। आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2025 तक यूपी में हत्या और डकैती जैसे अपराधों में 65% की कमी आई है। अखिलेश की पीडीए रणनीति का एक और कमजोर पहलू है उनका अल्पसंख्यक वोटों पर ज्यादा फोकस। मस्जिद में सियासी सभाएं करके उन्होंने अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन इससे हिंदू वोटर और दूर हुआ। यूपी की सियासत में हिंदू वोटरों की ताकत को नजरअंदाज करना अखिलेश की सबसे बड़ी भूल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को अल्पसंख्यक वोटों का समर्थन मिला, लेकिन हिंदू वोटरों की नाराजगी ने उनकी जीत को सीमित कर दिया। अब पीडीए भवन और पाठशाला जैसे कदमों ने उनकी साख को और नुकसान पहुंचाया है। सहारनपुर में पीडीए पाठशाला पर दर्ज केस ने सपा की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी है। जनता का कहना है कि अखिलेश बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर सियासत कर रहे हैं। योगी की तुलना में अखिलेश की रणनीति ना तो उसमें गहराई है, ना ही विश्वास लायक है। योगी ने हिंदुत्व और विकास का ऐसा मिश्रण तैयार किया है जो हर वर्ग को लुभा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, योगी ने सांस्कृतिक गौरव को विकास के साथ जोड़ा है। उनकी सभाओं में जनता का जोश दिखता है कि लोग उनके साथ हैं। योगी ने गंगा की सफाई, एक्सप्रेसवे, मेट्रो जैसी परियोजनाओं के जरिए यूपी को नया रंग दिया है। 2025 तक यूपी में 6 एक्सप्रेसवे चालू हो चुके हैं, जो योगी की विकास नीति का सबूत है। दूसरी तरफ अखिलेश की सपा पुराने नारों और विवादों में उलझी हुई है। अखिलेश की सियासी नाकामियों का एक और सबूत है उनकी पार्टी का कमजोर संगठन। सपा के कार्यकर्ता जोश में तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ कमजोर है। सपा की रैलियों में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन 2012 वाला उत्साह गायब है। लोग कहते हैं कि पीडीए का नारा सुनने में अच्छा है, लेकिन रोजगार, बिजली और सड़कों जैसे मुद्दे पर सपा के पास कोई ठोस जवाब ही नहीं है। अखिलेश की सोशल मीडिया रणनीति भी बीजेपी के ताकतवर मशीनरी के सामने फीकी पड़ रही है। बीजेपी ने हर बूथ पर युवाओं को जोड़ा है, जो गांव-गांव तक उनकी नीतियों को पहुंचा रहे हैं। योगी की शक्ति ने माफियाओं और अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं, जबकि अखिलेश का इतिहास माफियाओं को संरक्षण देने का है। सियासत के पंडित कहते हैं कि अखिलेश को अगर 2027 में कुछ करना है तो उन्हें नई सोच और नया नेतृत्व लाना होगा, लेकिन अभी उनकी सियासत पुरानी किताबों की तरह लग रही है, जिसे पढ़ने वाले गिनती के बचे हैं। कुल मिलाकर यूपी की सियासत का रंगमंच अब और चटपटा हो रहा है।
योगी ने 2027 के लिए ऐसा खाका खींचा है जो बीजेपी को अजय बनाएगा। उनकी शक्ति, विकास और संगठन की ताकत ने जनता का भरोसा जीता है। दूसरी तरफ अखिलेश की सियासी भूलें उनकी पार्टी को ले डूब रही है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपनी गलतियों से उबर पाएंगे या योगी का बुलडोजर उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए दफन कर देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।